विधायक बना और मुझे विधानसभा में जाने का अवसर नहीं मिला। मैं 3 नंबर सीधा सेक्रेटरीएट में गया। सही कहा मंत्री जी आपने। दरअसल ये बयान 2014 का है, जब मनोहर सरकार पार्ट 1 में दक्षिणी हरियाणा से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह हुए और बादशाहपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी समेत कई महकमों की जिम्मेदारी संभाली। गुरुग्राम आते ही उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद 5 सालों तक सक्रिय राजनीति उन्होंने की, जनता के कार्य किए, लेकिन 2019 में सरकार ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो सक्रिय राजनीति से राव नरवीर सिंह ने दूरी बना ली थी। ये 2022 है। हालांकि प्रत्येक साल 2 अप्रैल को राव नरवीर सिंह का जन्मदिन होता है और उस दिन उनके कार्यकर्ता जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शायद 2019 के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि राव नरवीर सिंह का जन्मदिन इतने बड़े जोशों खरोशों के साथ मनाया जा रहा है। अमूमन 3 साल का वक्त होने जा रहा है और 3 साल तक सक्रिय राजनीति से, यहां तक कि सक्रिय पॉलिटिकल कार्यक्रमों से भी नरवीर सिंह ने दूरी बना ली थी। जो कभी मुख्यमंत्री के चहेते होते थे, वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी नरवीर सिंह हिस्सा नहीं लेते थे और एक बार फिर इस जन्मदिन के सहारे अहिरवाल की राजनीति में एक नई सक्रियता दिखी है और हम ये कहें कि जन्मदिन के सहारे सियासत की एक नई इबारत लिखने की कवायद शुरू हुई है। ये उस वक्त जन्मदिन मनाया जा रहा है जब हरियाणा की राजनीति में दक्षिणी हरियाणा में अहिर रेजिमेंट की डिमांड उठ रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के टक्कर में अहिरवाल से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारा गया है और अमूमन अहिरवाल के क्षेत्रों में कार्यक्रमों में राव इंद्रजीत सिंह कम बल्कि सीएम के साथ ज्यादातर भूपेंद्र यादव दिखते हैं और अहिरवाल की राजनीति एक करवट ले रही है। ऐसे मौकों पर राव नरवीर ने जन्मदिन मनाकर, हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सैकड़ों कार्यकर्ता इनके 61वें जन्मदिन पर 61 किलो का केक काट रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मुंह मीठा कराकर राजनीतिक सक्रियता की दम भर रहे हैं। हालांकि ये जन्मदिन का कार्यक्रम राजनीतिक परिदृश्य से कितना कारगर होगा और राजनीति में इसका महत्व कितना मजबूत साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जन्मदिन में दर्जनों पार्षद और दर्जनों ऐसे नेता मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में अपनी दमखम दिखाने को तैयार हैं या चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। अब 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे है, देखिए कि इन 2 तस्वीरों में एक तस्वीर आज की है और एक तस्वीर कुछ साल पहले की है जब राव नरवीर सिंह मंत्री होते थे। दोनों तस्वीरों में सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। एक तरफ तो जब ये मंत्री थे तो किस तरह से गाजे बाजे के साथ लोग धक्का मुक्की करते हुए इन्हें सेलिब्रेट करते थे, इनका जन्मदिन मनाते थे और इनके हर कार्यक्रमों में पहुंचते थे। और दूसरी तरफ जन्मदिन का कार्यक्रम है और इसमें भी देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम है, एक जमौरा हुआ है और सब लोग फोटो खिंचाने के लिए तत्पर हैं। यानी इन दोनों तस्वीरों को देखें तो साफ लग रहा है कि राव नरवीर का कद आज भी वही है जो मंत्री होते थे तो होता था और दक्षिणी हरियाणा के लिए, खासकर गुरुग्राम जिले के लिए राव नरवीर का कद और वही महत्व है जो कभी मंत्री होते थे तो होता था। हालांकि अभी जो आज का कार्यक्रम है उसमें पुलिस की फौज जरा कम दिख रही है। जब मंत्री होते थे तो पुलिस और लाल बत्ती गाड़ियों का बेड़ा चलता था, लेकिन आज देखिए कि आज भी वही गुलदस्ता देने की परंपरा, फूल देने की परंपरा और बड़े और मोटे मालाओं से स्वागत करने की परंपरा है। और इस कार्यक्रम के बाद लगता है कि अब राव नरवीर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदलने की तैयारी है। हालांकि जन्मदिन के सहारे सियासत की नई पटकथा लिखना कोई आम बात नहीं है। अमूमन हमने राजस्थान में भी देखा और देश के तमाम बड़े नेता ऐसे ही अपने जन्मदिन पर राजनीतिक बड़े फैसले लेते हैं।
हालांकि दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता राव नरवीर क्या कुछ फैसला लेंगे और इस जन्मदिन के सहारे 61 किलो का केक काटकर क्या कुछ संदेश देंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अहिरवाल की राजनीति सियासत गरमाई हुई है, उसमें साफ हो गया है कि राव नरवीर भी उस सियासत के एक चमकते सितारे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये इनका दमकता कार्यक्रम आने वाले राजनीति की दशा एवं दिशा तय करेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।